सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। था घन घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। बादल घोर अंधेरा कैसी रात हो गई। जन्मे कन्हैया करमात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। बंदी खाना जन्म लिए काना, कफर का जमाना पुराना। ताले लगाना वो पहरे बिठाना, वो कंस का जुल्म तटाना। उस रात कदी से भयंकर था। उस रात को मरने का डर था। बादल छाए उमड़ाई, कोई बरसात हो गई। बादल छाए उमड़ाए, ओए बरसात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। खुल गए ताले, सोए थे रखवाले, हाथों में बरछी भाले। दिल के वकाले बने थे पाले, वो काल के हवाले होने वाले हैं। वासुदेव ने श्याम को उठाया था। टोकरी में श्री श्याम को लिटाया था। गोकुल धय हर साए, ओए क्या बात हो गई। गोकुल धय हर साए, ओए क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, ओए क्या बात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। जब से जन्मे कन्हैया करमात हो गई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अब भगवान वसुदेव जी भगवान कृष्ण कन्हैया को लेकर के चल रहे हैं कहा गोकुल में। लेकिन चलने का प्रयास करते हैं। भादव की महीना, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र है। बारिश हल्की हल्की हो रही है और चलते चलते जमुना जी के पावन तट पे पहुंच गए। अब वहां जब जमुना जी के पावन तट पे पहुंचे तो भादव के महीना में जमुना जी अपने ईवा अवस्था में, ईवा मतलब जवान, एकदम भरी हुई। अब वसुदेव जी एक पांव आगे रखते हैं, फिर पीछे हटते हैं। महाराज इस काली रात में इस जमुना जी के जल में हम कैसे जाएंगे। और भगवान कृष्ण कन्हैया जान गए कि अब इनको भय लगता है, डर लगता है। और लालायित क्या है, जमुना जी भगवान कृष्ण के चरणार बिंद छूने के लिए लालायित हैं। इसीलिए जब इतने जल में गए वसुदेव जी और बढ़ने लगा। कहा महाराज हम तो जाएं तो ठीक है, ये कोमल कोमल बालक ये भी चले जाएंगे, इससे अच्छा कि हम वहीं रहते। भगवान कृष्ण कन्हैया धीरे से अपने पैर चरण को स्पर्श कराए और जमुना जी में मार्ग बन गया, रास्ता बन गया और गए और वहां रोहिणी के बगल में भगवान कृष्ण कन्हैया को सुलाए और वहां से योग रूपी माया कन्या को लेकर के आए और जैसे कारागार में गए तुरंत
हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ियां लग गई, सब द्वारपाल जग गए और कन्या की रोने की आवाज जोर जोर से आई और द्वारपाल जाकर के कंस से बताते हैं महाराज की जय हो। अरे आपके भय के कारण, आपके डर से 8वां पुत्र पुत्री के रूप में आई है, कन्या बन करके आई है, पहले से डर गई महाराज। अब कंस चकाचौंध हो जाता है, भयभीत हो जाता है। आया और आने के बाद ले लिया और लेकर के प्रेम करता है। देवकी हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, भैया ये आपकी भांजी है, इससे आपको क्या दुख है? ना जाने आप मेरे कितने पुत्रों को वध कर दिया, इससे आपको क्या दुख है? इसको आप छोड़ दो। इतना सब कुछ कहने के बाद कंस के मन में बात आई, कंस ने छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पाप जब तक बढ़ेगा नहीं, जब तक भगवान अवतार लेंगे नहीं। ऐसी योजना बनी, ऐसा रूप बना कि कंस उठा लिए, छीन लिए योग रूपी कन्या को और धरती पर धराशायी करने का प्रयास किए। और जैसे धराशायी करने का प्रयास किया वैसे आकाशवाणी हुई और आकाश में योग रूपी कन्या उड़ गई। कहती, अरे मूर्ख कंस, तुम अपनी व्यवस्था ढूंढ लो, तुम्हारा काल अन्यत्र कहीं जन्म ले चुका है, तुम अपनी सुरक्षा कर लो। अब कंस मारे क्रोध के आग बबूला हो गया, चकाचौंध हो गया, विचार करने लगा कि मेरा काल कहां जन्म ले चुका है महाराज। इतने में योग रूपी कन्या जो आकाशवाणी हुई उड़ी, आज वही हम लोग वैष्णव माता के नाम से जानते हैं। उनका धूप दीप नैवेद्य से हम लोग माता जी के नाम से पूजन करते हैं और सब फल को मनोरथ सिद्ध करने वाली वही मेरी माँ है। और आइए, द्वार खुल गए, सब लोग जग गए और इतने में अब ब्रज में आनंद हो रहा है, नंद हो रहा है, सभी लोग गा रहे हैं और बधाइयां गा रहे हैं। वैसे भी आप सबसे मैं निवेदन करूं कि अब भगवान बालकृष्ण कन्हैयालाल आ गए और आप सबको 10 मिनट का समय मिलेगा। काहे के लिए मिलेगा? जो माताएं, जो बहनें, जो भाई लोग जो कुछ लाए हैं वो एक एक करके आएंगे और यहाँ लावा चढ़ाएंगे। जो हमारे आचार्य जी बोलेंगे आगे क्या बोलना है, उसके बाद सभी लोग बधाइयां गाएंगे, सुनेंगे 10 मिनट के बाद।